देखिए, इससे दुःख का घर ही नहीं हो सकता है। हमारे इस नए साल के शुरुआत में ही हमारे धर्मनगर के बहुत ही अच्छे हमारे चाचा करके सभी लोग उनको जानते थे और आज उनका एक मर्मांतिक दुखद मौत हो गया। जैसा कि हमें दोपहर तक मालूम चला कि उनका बॉडी मिला है रंगपुर थाने के अंतर्गत। कुछ लोग कह रहे थे कि वो ब्रह्मी थाने के अंतर्गत हैं। जैसे हम लोग को खबर मिला, हमारे यहाँ के जितने भी लोग थे सभी लोगों ने आनन फानन में वहाँ के लिए गया और जाकर के देखा कि वो मृत हो गया है। तो उनकी बॉडी को लेकर के अभी हम लोगों ने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में दिया है। कल जो भी सरकारी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा, उसके बाद उनके बॉडी को यहाँ पर लेकर के आया जाएगा। क्या लग रहा है ये एसआईआर का जो चाप है उसी का? देखिए, इसमें कोई शक का बात नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को किया जा रहा है और हम लोग सभी देख रहे हैं कि कितने दबाव में हर एक बीएलओ है। कुछ बीएलओ है जो इस दबाव को झेल पा रहे हैं, कुछ बीएलओ जो है इस दबाव से नहीं बच पा रहे हैं। मैं बता दूं, मेरी लास्ट जो मुलाकात हुई थी 19 तारीख को, हम लोग एक शादी का सालगिरह में थे। मैंने तकरीबन 1 घंटे उनके साथ रहा। उस पूरे 1 घंटे के दौरान समझ लीजिए 50 मिनट तक उस एसआईआर पर ही बात करते रहे। इस 19 जनवरी को सिर्फ यही बोल रहे हैं कि भाई मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा फ़ोन पॉकेट में है। मैं टेंशन में इतना हूँ कि पता नहीं सुबह में जो है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सांप देखा, अभी पता नहीं कितना हो जाएगा। रात में सो नहीं पा रहा हूँ कि सुबह उठते ही कि मेरे स्क्रीन पे कितना आ जाएगा और हर दिन एक नया और इतना परेशान हूँ कि मतलब नींद नहीं आ रहा है। और शुरुआती एसआईआर जब चालू हुआ था 15 या 20 दिन के बाद इतना प्रेशर था उनको ऑफिस की तरफ से कि वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे सरकारी नर्सिंग होम में, माफ़ करिएगा गैर सरकारी नर्सिंग होम में। वहाँ पे 2-3 दिन वो इलाजरत थे, उसके बाद वहाँ से आए। उसके बाद फिर इस बीच में उन पर इतना ज़्यादा दबाव, मंदिर में हियरिंग हो रहा था। अच्छा। और इतना ज़्यादा दबाव था कि हाथापाई जैसे नौबत आ गई। उनके जो भी उच्च अधिकारी उनके साथ थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इतना आप लोग दबाव डालेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये इससे बड़ा दुख का घटना नहीं हो सकता है कि आज एसआईआर के नाम पर आप करिए ना, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं ये तरीका तो ठीक नहीं। आप इतने दबाव में इतनी हड़बड़ी किस चीज़ की है? आपको करिए, बिल्कुल आप उसका संशोधन करिए। जो आपको लगता है कि इनके नाम सूची में नहीं होने चाहिए मत रखिए, लेकिन आप इस तरीके से इतने हड़बड़ाहट में क्यों? आज मैं अगर एक साधारण नागरिक की तरह से अगर मैं इस बात को रखूं कि अगर किसी के घर में 4-5 बच्चे, मैं 19 तारीख की मैंने आपको जिक्र किया, 19 तारीख जब मैं उनसे मिला, 20 तारीख को मेरा हियरिंग खुद था। 20 तारीख को क्यों? इस बात के लिए कि मैं साबित करूं कि मेरा 4-5 भाई कैसे हूँ। अब ये कौन सा लॉजिकल है मुझे नहीं पता। और आपको भी पता है हर धर्म में है, पुराने ज़माने के लोग चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, मैंने सुना है कि 12-12, 13-13, 14-14 बच्चे भी हुआ करते थे। आप उस चीज़ को यहाँ अगर जोड़ेंगे तो माफ़ करिएगा, मैं इस बात को कहने के लिए बाध्य हूँ कि इस प्रकार से तो आपको हर किसी को भेजना चाहिए था। तब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, हो सकता है मेरी आपको बात शायद राजनीतिक लगे, तब हम समझते हैं कि तब एक काम करिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कितने भाई उनको भी भेज दीजिए। क्या मोदी जी 6-7 भाई बहन क्या उनको भेज पाएंगे? मेरा ये सवाल इलेक्शन कमिश्नर से, क्योंकि मैंने अपने गांव के सबसे बेहतरीन शिक्षक को खोया है। मैंने अपने समाज में इतने सरल व्यक्ति को खोया है। इसका जवाबदेही कौन देगा? इसके जिम्मेवार कौन होंगे? मैं पूछना चाहूँगा, जो भी इलेक्शन कमीशन के हैं इनका जवाब आपको देना पड़ेगा। जिनका अभी डेथ हो चुका है उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रवण कहार और वो हमारे इस क्षेत्र के 48 नंबर बूथ के बीएलओ थे। अच्छा। और हमारे हर सामाजिक कार्य में सबसे आगे आते रहते थे। आज हम लोगों ने एक बहुत ही ये कौन सा जगह हुआ? ये है धर्मनगर 1 नंबर वार्ड, सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत 1 नंबर वार्ड है। आप क्या रखते हैं उनके? देखिए, मैं हमेशा उनका चाचा भतीजा का हमारा रिलेशन रहा है। इस पूरे धर्मनगर में आप किसी को भी अगर उनको नाम भी नहीं पूछेंगे, अगर ये पूछ लेते ना कि चाचा का घर कौन सा है, तो पूरे समाज के लोग हम लोग उसको चाचा से ही डिनोट किया करते थे। और हमेशा हाँ भतीजा, हाँ भतीजा, हाँ भतीजा कैसा है। उनसे बड़े लोग भी उनको चाचा कहते थे, उनको भी भतीजा कहते थे। इतना प्रेम भाव और सभी से मिलनसार व्यक्ति थे। जहाँ भी जाते थे तो उनको लगता था कि हाँ एक अच्छा माहौल बन गया है। और ये उनकी एक वाइफ है और उनका एक बच्चा है। आपका नाम? मेरा नाम संजय राउत।